एसएससी सीजीएल 2024 प्री का एग्जाम शुरू होने वाला है और जब पेपर शुरू होगा तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि जब बच्चे एग्जाम सेंटर से आएंगे बाहर तो आप उनसे जाके पूछना कि भाई पेपर कैसा हुआ। 95% जनता ही कहेगा अरे बहुत बढ़िया पेपर हुआ, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। लेकिन जब उनको कोने में ले जाके आप पानी वानी पिला के पूछोगे पेपर कैसा हुआ, तो मेरे दोस्तों 70-80% बालक ये बोलेगा यार पेपर तो ठीक था, मुझे आता भी था, लेकिन समय कम पड़ गया। 1 घंटे की बजाय अगर आधा घंटा और मिल जाता ना मुझे, या मुझे 5-10 मिनट और मिल जाते तो मैं 10 सवाल कर देता, मैं पूरा पेपर कर देता। यानी कि आज के समय में कंपटीशन इस लेवल का है कि आपकी कितनी नॉलेज है, उससे कहीं ज्यादा मैटर यह करता है कि आपकी स्पीड कितनी है, आप पेपर में कितने सवाल जल्दी से एक्यूरेसी के साथ सही अटेम्प्ट कर पाए हैं। और कट ऑफ इतनी हाई पहुंच चुकी है कि आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कम से कम 80% स्कोर चाहिए और आप ये उम्मीद करो कि मैं प्री में 70-72 सवाल अटेम्प्ट करके आऊं और मेरा पेपर भी निकल जाए और मैं इस हिसाब से मेंस भी निकाल लूंगा, तो गलत फहमी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। मिनिमम 90 क्वेश्चन आपको पेपर में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। पेपर का लेवल वही आना है, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना है। मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट ही आपका पेपर आएगा। हां, 1-2 शिफ्ट जरूर ऊपर आ सकती हैं। तो इस वीडियो में मेरे दोस्तों मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे एग्जाम हॉल में बैठे जब आप, तो आपको एंग्जाइटी ना हो, किसी तरह की कोई आपको मेरे दोस्तों घबराहट ना हो, और आप सारे सवालों को कैसे देख पाओगे, कैसे आप पेपर फास्ट कर पाओगे, क्या आपके तरीके होने चाहिए कि आपकी स्पीड तेज हो। मैथ्स को कैसे फास्ट करें मेरे भाई, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से आखिर तक देखना। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आपको एग्जाम में वाकई में हेल्प मिलेगी और 5-6 सवाल आप एक्स्ट्रा ठीक कर पाओगे। देखिए दोस्त, चारों सब्जेक्ट आने, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, और सभी के 25-25 सवाल आने। तो ज्यादातर जो टॉपर है, हमारे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, मैं सबसे पूछता भी हूं, तो सब यही कहते हैं कि जब हम पेपर में बैठते हैं तो सबसे पहले हम मैथ्स वाला सेक्शन अटेंड करते हैं। हालांकि ये हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग वेरी कर सकता है, बट शुरू के आधे घंटे में जनरली लोग मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन ही अटेम्प्ट करते हैं, मैथ्स और रीजनिंग वाला ही। दोस्त, पेपर को कभी भी मेरे दोस्तों एक बार में पूरा नहीं करना है, पेपर को हमेशा 2 राउंड में करना है। 100 सवाल आपके सामने आएंगे। फर्स्ट राउंड में कम से भी कम मेरे दोस्तों आपके 65 के आसपास सवाल होने चाहिए। 65 से 70 क्वेश्चन पहले राउंड में आपसे बन जाने चाहिए। यानी कि मेरे दोस्तों अगर ये आपके सही हैं सारे, तो आप कट ऑफ क्लियर करने के नजदीक पहुंच चुके हैं। फर्स्ट राउंड में हमें सवाल को स्किप करने की भी आर्ट होना चाहिए, सॉल्व नहीं करना है, स्किप भी करना आना चाहिए कि इस सवाल को मैं कर तो लूंगा पर ये समय लेगा, या मुझे इसमें सोचना पड़ेगा, या हो सकता है इसमें टाइम ज्यादा लगेगा भैया। तो ऐसे चीज उसमें क्या करें कि आप स्किप कर दें, उसको बुकमार्क कर दें और उसको सेकंड राउंड में सॉल्व करें। और सेकंड राउंड में मेरे दोस्तों बचे खुचे अगर आपने 15-20 क्वेश्चन कर लिए सही 15 से 20 क्वेश्चन, तो मेरे दोस्तों आप ये समझो कि आपने एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लिया, और ये आपको विद इन टाइम करना है बिना घबराहट लिए। अगर आप जो 15-20 मॉडरेट है मुश्किल सवाल आने, इनको भी साथ साथ करते रहोगे इजी के, एग्जामिनर की साइकोलॉजी यही होती है बेटा कि 4 सवाल जैसे आसान डाल दिया, 1 मुश्किल डाल देगा, या 5-6 लाइन का सवाल डाल देगा, कैलकुलेटिव सवाल डाल देगा। अगर आपने इस पे ज्यादा स्ट्रेस दे दिया तो आने वाले जो अगले 4 इजी सवाल हैं आप उन पे ध्यान ही नहीं दे पाओगे, आपके दिमाग में ही चलता रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इसको इग्नोर कर देना है और इसको सेकंड राउंड में सॉल्व करना, यही बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। और जी हां, मैथ्स का लेवल इतना ही आ रहा है कि आप उसको 15 से 20 मिनट में कर सकते हैं वाकई में, क्योंकि सवाल सॉल्व नहीं करने होते भाई। वो जमाना बीत गया जब हमें सारे सवाल पूरे के पूरे सॉल्व करने पड़ते थे। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, टीचर्स ने बहुत सारे ऐसे मेथड इजाद कर रखे हैं, बहुत सारी चीजें आपको बैचेस में सिखाई जाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाई जाती है, जिससे कि आप कम समय में ज्यादा सवाल कर पाओगे सही एक्यूरेसी के साथ। वो सब तरीके क्या हैं दोस्त? सारे सवाल मेरे दोस्तों इन तरीकों से नहीं होने वाले हैं, लेकिन जितने होंगे कम से कम वो तो आपको करने चाहिए। मैं बात कर रहा हूं मोस्टली अर्थमेटिक अंक गणित की। आपको यूनिट डिजिट इकाई का अंक चेक करना है मेरे दोस्तों। अगर आप देखते हैं कि मेरे पास 4 ऑप्शन है, हर ऑप्शन के इकाई का अंक अलग अलग है, लेकिन आंसर अप्रोक्स नहीं है, आंसर एग्जैक्ट है, तो मैं इस सवाल को पूरी कैलकुलेशन क्यों करूंगा? मैं केवल यूनिट डिजिट इकाई का अंक मैच करूंगा मेरे दोस्त।
बहुत हेल्प करता है मेरे प्यारे भाई। अगर आपने पेपर में एक या दो सवाल भी ऐसे कर लिए तो आपने 40 सेकंड बचाया ना, वो 40 सेकंड मेरे दोस्तों आप रीजनिंग के मुश्किल सवाल में लगाओ, वो इंग्लिश के पैसेज में पढ़ने में आप लगाओ। उसके बाद मेरे दोस्तों मल्टीपल चेकिंग सवाल में मेरे दोस्तों आप ये देखो कि आंसर 8 से कटेगा, 11 से, 13 से, 17 से, 23 से, किस संख्या से कटने वाला नंबर आंसर बनना चाहिए, बहुत हेल्प होती है इससे। दूसरा मेरे दोस्तों, अगर किसी सवाल के ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, तुरंत सचेत हो जाइए कि मुझे पूरा सवाल सॉल्व ना करके इसकी कैलकुलेशन लगभग में करनी है। पेपर में दो सवाल, एक या दो सवाल जरूर ऐसा आएगा जो हिट एंड ट्रायल से ही हो जाएगा, मतलब आप सवाल पढ़ के ही उसका ऑप्शन गेस कर पाओगे कि हां यही सवाल का आंसर हो सकता है। त्रिकोणमिति में, अलजेब्रा में और कुछ ज्योमेट्री में भी मेरे दोस्तों ऐसे सवाल होंगे, बहुत ज्यादा नहीं, जिनमें आप वैल्यू पुटिंग लगा के सवाल को बहुत हल्का और छोटा कर सकते हो, रादर देन आप उसको पूरा डिटेल में करने के। ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन हर किसी सवाल में लगाने की सोचिए कि मुझे करना ना पड़े, जो सवाल का आंसर हो ही नहीं सकता ऐसे ऑप्शन को फटाक से हटा दिया करो। और अगर आपको किसी सवाल में इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या कोई अलजेब्रा की इक्वेशन बन रही है, तो मैं ऑप्शन से देख लूंगा कि भाई इस सवाल, इस इक्वेशन को ये ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है, ये आंसर होना चाहिए। हम पूरी कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और डिजिटल सम एक ऐसा टूल है मेरे प्यारे भाई जो बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन को कम समय में आपको करके देगा। बहुत सारे बच्चे जब मॉक टेस्ट लगाते हैं या खुद सेल्फ स्टडी करते हैं तो इन सब मेथड का इस्तेमाल ही नहीं करते। जब आप इन सब मेथड का इस्तेमाल ही नहीं करोगे मॉक टेस्ट लगाते टाइम या पढ़ते समय या नोट्स बनाते समय, तो आप कैसे एग्जाम हॉल में इन सब मेथड्स को लगा पाओगे? हर चीज प्रैक्टिस के थ्रू आती है, प्रैक्टिस के थ्रू। अगर हम बच्चे को केवल बेसिक बेसिक मेथड ही पढ़ाएंगे और ये सब चीज सिखाएंगे नहीं, तो बच्चा कभी इनका इस्तेमाल सीखेगा ही नहीं, और बच्चा तो फिर पेपर सही तो करेगा लेकिन समय लेगा। समय नहीं लेना है। और आप कहोगे सर ये तो अर्थमेटिक में होगा, हम एडवांस मैथ में क्या करेंगे? जब से टीसीएस आई है ना मेरे भाई, अर्थमेटिक मैथ पे ज्यादा जोर है, एडवांस मैथ का लेवल उतना नहीं है जितना 2016 से पहले होता था। 2016 से पहले एडवांस मैथ के बहुत ही अच्छे क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन वाले, 2017 में भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए। आजकल एडवांस मैथ के ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं, एक दो सवाल को अगर हम हटा दें तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, थ्योरम बेस्ड। यानी कि अगर आपको थ्योरम और फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से रटे हुए हैं तो आप एडवांस मैथ के सवालों को कर ले जाओगे। तो एडवांस मैथ में एक ही चीज मैटर करते कि आपको हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, हर एक शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, आप कर ले जाओगे मेरे दोस्त। ठीक है, 2017 से पहले हम जिस तरीके से मैथ पढ़ते थे ना, टीसीएस के आने के बाद वो बिल्कुल चेंज हो गया। 2017 से पहले इन सब भसड़ की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इतना मुश्किल डाटा आता ही नहीं था, इतने कैलकुलेटिव सवाल ही नहीं आते थे। पहले 10%, 5%, 8%, इससे ज्यादा रेट देता ही नहीं था। परसेंटेज में भी इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आती थी। प्रॉफिट लॉस के वही फिक्स सवाल बार बार आते रहते थे। तो उस समय ऐसे बहुत सारे लोग इंस्पेक्टर बने, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन लिया है जिनको इन सब मेथड्स की कोई जानकारी नहीं थी, ना इन सब चीजों से सवाल करते थे, और वो सिलेक्टेड हैं, क्योंकि तब जरूरत नहीं थी। लेकिन आज समय बदल गया है। आज अगर आप पूरा पेपर बनाने बैठे तो आप समय में पूरा पेपर कर ही नहीं पाओगे। मैं आपको सवालों से दिखाता हूं कि भैया कैसे आपको करना है। जैसे ये वाला सवाल देखिए, समय, टाइम एंड वर्क का, ये मेरे दोस्तों एसएससी में भी बहुत ज्यादा आया है कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर 12 दिन में करते हैं। पूछा है ए बी सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। आप में से 100% बच्चे सवाल को करने की ताकत रखते हैं, लेकिन आपको सोचना होगा ऑप्शन से। बेटा ऑप्शन में काफी ज्यादा फर्क है। आप ये देखिए कि दो लोग हैं ए और बी, दो लोग ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। अगर दो लोग मिलकर काम 10 दिन में कर रहे हैं, अब दो के साथ अगर तीसरा भी मिल जाए, ए बी के साथ सी भी मिल जाए, तो 10 दिन से कम में काम होगा। 10 दिन से कम में काम होना चाहिए, और 10 दिन से कम एक ही आंसर है भाई, 8 दिन। और लिटरली आपने पेपर में अगर एक सवाल कर लिया तो आपने अपने 50 सेकंड बचा लिए भाई, वो कहीं और इन्वेस्ट होंगे। मेरा मकसद यही है कि एक सेक्शन का मैथ का समय बचा के इंग्लिश में दिया जा सकता है, रीजनिंग में दिया जा सकता है मेरे दोस्त। आइए
हम आपको दिखाते हैं। एक मोटरसाइकिल को 70,000 में बेचने से राम को 25% लाभ होता है। एग्जैक्ट आपके पेपर का सवाल है। 30% लाभ प्राप्त करना हो तो मोटरसाइकिल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? सोचो मेरे दोस्तों, 30% लाभ कमाना है तो 130% में बेचोगे, 13 से कटने वाला नंबर आएगा। सीधा सोचना था कि आंसर 13 से कटने वाला होगा, नहीं सोच पाए। देखो 100% होता है क्रिया मूल्य मेरे प्यारे भाई। 100% पे 25% लाभ कमाते हैं तो मोटरसाइकिल बिकती है 70,000 में, तो ये 125% की वैल्यू है। 100% पे 25% लाभ होगा तो मोटरसाइकिल कितने में बिकेगी? 125% में। 70,000 125% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 125। 30% का लाभ कमाना है तो मोटरसाइकिल को 130% में बिकना पड़ेगा। 130% की वैल्यू निकालनी है मेरे दोस्त। आप ये देखो बेटा, 130 में एक सड़ा हुआ नंबर आता है 13, नीचे तो 13 है नहीं भैया, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 13 से मल्टीपल आएगा। अगर हम किसी संख्या में 13 से गुणा कर रहे हैं तो आंसर 13 से कटने वाला आएगा। 13 पंजे 65, 7 नहीं कटता। 13 पंजे 65 और 7 13 चिंग 78 कट जाता है मेरे दोस्तों। ये नहीं कटेगा मेरे दोस्तों, ये नहीं कटेगा, खत्म। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो सकता है और यह सवाल मात्र 2 से 3 सेकंड में किया जा सकता था एग्जाम में। सीएचएसएल 2023 प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सवाल नंबर 19। और मैं आपको मेरे दोस्तों चैलेंज करता हूं कि इस सवाल को आप मेथड से पेपर में बना ही नहीं सकते। आप पहले सवाल देख लो और फिर सवाल के ऑप्शन देख लो। कलेजा दहल जाएगा बच्चे का इतने बड़े बड़े ऑप्शन देख के, इतनी बड़ी बड़ी गुना देख के। ए बराबर 335 है, बी बराबर 215 है, सी बराबर 180 है। एबीसी की वैल्यू दी है यहां पे देखिए। आपसे पूछा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc। 100% बच्चे को फॉर्मूला याद है, सबको इसका कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन फिर भी बहुत ही गिने चुने बच्चे होंगे जो इस सवाल को पेपर में एज इट इज ठीक कर पाए होंगे। क्यों? कैलकुलेशन की वजह से। आप देखोगे सर ऑप्शन की इकाई का अंक 0 है, यानी कि यहां तो यूनिट डिजिट भी हम मैच नहीं कर सकते। कैसे करो दोस्त, सोचो कैसे कर सकते हैं। डिजिटल सम भी आप लगा सकते हो यहां पर। एक और बढ़िया तरीका है भाई, 335 ये जो नंबर है ये किससे कटता है? 5 से। 215 किससे कटता है? 5 से। 180 किससे कटता है? 5 से। ये तीनों संख्याएं 5 से कटने वाली हैं, 5 से, तीनों ही संख्याएं। यहां पे क्या हो रहा है? पावर 3, ये पावर 3, ये पावर 3, या ना एबीसी की 3 बार गुणा करेंगे पावर 3, यानी कि ये भी अगर ये एबीसी तीनों 5 से कटने वाले हैं तो इनका क्यूब, 5 का क्यूब 125, 125, 125, 125, यानी कि मेरे दोस्तों हर एक टर्म 125 से कटने वाली होगी और आंसर भी 125 से कटेगा। है बेटा, क्यूब हो रहा है ना, तो 5 का क्यूब क्या होता है? 125। 125 से कटने वाला आंसर होगा। और 125 का नियम आप जानते हो कि कोई संख्या 125 से तभी कटेगी जब आखिर के 3 अंक 125 से कटते हो। आखिर के 3 अंक, आखिर के 3 अंक 630 हैं, 125 से नहीं कटता। आखिर के 3 अंक 230 हैं मेरे दोस्तों, नहीं कटता। आखिर के 3 अंक 250 हैं, 125 से कटता है। आखिर के 3 अंक 320 हैं, 125 से नहीं कटता। ये एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसा ऑप्शन डाले, जानबूझ के, ऐसा नहीं कि उसने रैंडमली डाल दिए, जानबूझ के डाले। वो चाहता है कि आप ऐसे सॉल्व करें। सीरियसली, एग्जामिनर चाहता है आप ऐसे सॉल्व करें। उससे आपको इस फॉर्मूला लगवा के सॉल्व नहीं करवाना है, तभी आप कर पाएंगे। ये आप सीपीओ का सवाल देखिए मेरे दोस्त। ब्याज का सवाल है। रमेश ने पहले 4 साल के लिए 5% की दर से, अगले 6 साल के लिए 8% की दर से और 10 साल से आगे की सम के लिए 12% की दर से पैसा उधार लिया। 12 साल के एंड में उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज 9016 है, तो रमेश ने कितना पैसा उधार लिया? एक बार बताओ, पहले 4 साल में कितना ब्याज है मेरे दोस्तों? 5%। 1 साल में 5%, तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 20%। फिर अगले 6 साल के लिए कितना ब्याज है? 8%। 1 साल में 8%, तो 6 साल में कितना हो जाएगा? 48%, 48%। तो ये 4 और 6 10 साल हो गए, 4 6 10 साल हो गए, 2 साल बचे। अगले 2 साल में ब्याज की दर 12% है, तो 1 साल में 12, 2 साल में कितना ब्याज होगा? 24%। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आप ये समझो कि हम यहां भी कोई ट्रिक लगा लें, ये पॉसिबल नहीं है। इतना प्रोसेस तो करना ही है। तो आप मुझे बताओ, आपको टोटल ब्याज कितना मिलेगा? 72, 20, 92, 92% ब्याज मिलेगा। ऐड कर लीजिए।
और आपको ब्याज मिला कितना, 9016। तो 92% की वैल्यू 9016 रुपए के बराबर है। आपसे पूछा उधार ली गई राशि 100% पूछा है, ये 92% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू क्या होगी, 92 से भाग देंगे। आपसे पूछा 100% की वैल्यू यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100। ये मुझे कैलकुलेशन करनी है फाइनली। अब मैं इसका भाग दूं, मैं कर लूंगा, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा ना। आप ये देखो, अगर 92% 9016 है तो 100% तो 9016 से बड़ा आएगा। एक बार बताओ, जब मैं ये देखता हूं तो यहां पे 100 से गुणा हो रही है, 100 का मतलब एंड में 2 जीरो, एंड में 2 जीरो मेरे भाई, डबल जीरो एंड में। या तो 92 इस संख्या को पूरा भाग देगा, अगर पूरा भाग देगा तो एंड में 2 जीरो आना चाहिए। अगर पूरा भाग नहीं दिया तो बेटा एंड में आना चाहिए 5। जैसे मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, आप 23 या इसको इसी को समझ लेते हैं, 9016 को अगर आप 92 से भाग दे रहे हैं या तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, अदरवाइज मेरे दोस्तों पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो दशमलव के बाद जाएगा, और दशमलव के बाद 5 ही बचना चाहिए। क्योंकि जब भी हम मेरे दोस्तों बटे 2 से डिवाइड करते हैं तो दशमलव के बाद 5 ही आता है। 1/2 की कुछ भी पावर करेंगे, डेसिमल के बाद 5 आता है जरूर। लेकिन आप यहां पे देखोगे तो इन दोनों के एंड में तो डबल जीरो है नहीं, इस ऑप्शन के एंड में डबल जीरो। ये आंसर हो सकता है ये आंसर। और आप देखो कि ये 6 है, 2 से 6 पे जाना है तो या तो 2 तिया 6 जाऊंगा, या फिर 2 अट्ठे 16 पहाड़ा होता है, 2 अट्ठे 16 पहाड़ा होता है, 2 अट्ठे 16। देखो ये 8 भी है। एक्चुअल पेपर का सवाल और एक्चुअल ऑप्शन, और आपको इस तरीके से सोचना है। देखो मैं आपको बताने में समय ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप पेपर में करने में समय लेंगे। करने में आपको समय नहीं लेना है पेपर में। ये आप सवाल देखेंगे अलजेब्रा का, x + 1/x 7, x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा। अब आप इस सवाल के ऑप्शंस देख लीजिए। इस सवाल के ऑप्शंस में हर एक में इकाई का अंक मेरे दोस्तों यहां पर सेम है, यूनिट डिजिट तो लगेगा नहीं, लास्ट के 2 डिजिट भी मेरे दोस्तों सेम है। तो पावर 1 से पावर 6 में जाना है तो पहले आप पावर 3 निकालो, x³ + 1/x³। ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, जिनको कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो चुकी है। k³ - 3 के मेरे प्यार में 322 आ गया, x³ + 1/x³। अब पावर 3 से पावर 6 में जाना है, फिर स्क्वायर कर दो, k² - 2 मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर, ये 322 का स्क्वायर माइनस का 2 ये आएगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 322 में बेस 22 है, 22 का स्क्वायर 484 - 2 82 आएगा एंड में। ये तो आंसर है नहीं भाई, क्लियर है। अब आप सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। या तो आप 322 का स्क्वायर निकालो, लेकिन 322 का स्क्वायर निकालना भी टाइम लेगा कि नहीं लेगा, समय तो लगेगा। या फिर आप यहां पे मेरे दोस्तों बेस्ट है डिजिटल सम, 2 2 4 3 7 7 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 49 में से 9 हटा दिया, 4 बच गया, 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो आंसर का डिजिटल सम 2 आना चाहिए, 2। आप ये देखिए 8 1 9 हो गया, 6 3 9 हो गया मेरे दोस्तों, और ये 2 1 3 3 डिजिटल सम है। 8 1 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 2 डिजिटल सम है। 8 और 1 9 हो गया, 8 2 10 3 13 4 हो गया, गलत। एक ही ऑप्शन है 2 डिजिटल सम वाला, यही आंसर है। बात समझे। अब आप कहोगे सर अगर डिजिटल सम मैच कर जाता 2 ऑप्शन का तो फिर कैसे करते, तो फिर कोई और जुगाड़ ढूंढते, कोई और जुगाड़ फेल हो जाता तो हम सीधी सीधी कैलकुलेशन करते फिर छोटे बच्चे की तरह। अरे जब सारे हथियार हमारे फेल हो गए है ना, हमने सुई से लेकर तलवार तक सब यूज कर लिया, तो अब सिंपल बेसिक कैलकुलेशन कर लो, उसको किसने रोका है। लेकिन उससे पहले तो जितने हमारे पास हथियार हैं उनका इस्तेमाल करिए पेपर को सॉल्व करने में। मैंने YouTube पर बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व कराएं और हर सवाल में मैंने यही अप्रोच सिखाने की कोशिश करी है मेरे दोस्तों कि कैसे आप सवाल को कम समय में कर सकते हैं। मैं मेरे दोस्तों बेसिक अप्रोच तो सीखनी है, बेसिक अप्रोच सीख लिया आपने, लेकिन उसके आगे होता है एक एग्जाम अप्रोच। वो एग्जाम अप्रोच मेरे दोस्तों आपको सिलेक्शन दिलाएगी जो हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने इस चैनल पे 2022 के जितने भी पेपर हुए सबका सॉल्यूशन करा रखा है। 2023 में जितने एग्जाम हुए सबका पेपर करा रखा सॉल्यूशन मैंने। 2024 में अभी तक जितने भी पेपर हुए सबका सॉल्यूशन करा रखा है मैंने, बेस्ट क्वेश्चंस का, सारों का नहीं, बेस्ट सवालों का। आप उन वीडियोस को जाके देखिएगा, उनमें आपको
एक्चुअल में पता चलेगा। जिन बच्चों का सिलेबस पूरा हो चुका है वो सभी बच्चे उन वीडियोस को जाके देखेगा प्लेलिस्ट में। एक बार मैं आपको प्लेलिस्ट यहां पे खोल के भी दिखा देता हूं। ये देखिए, एसएससी 2022 एग्जाम में आए बेस्ट क्वेश्चंस, 6 वीडियो हैं अलग अलग एग्जाम के। एसएससी 2023 एग्जाम में आए बेस्ट क्वेश्चन 10 वीडियो है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, हर एग्जाम के बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। और अभी तक ये प्लेलिस्ट की वीडियो तो मिस ही नहीं करनी। एसएससी 2024 एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन मैंने सीएचएसएल 2024, आपका जो है सिलेक्शन पोस्ट 2024, सीपीओ 2024, अर्थमेटिक एडवांस, एसएससी जीडी 2024, इन सभी एग्जाम के बढ़िया बढ़िया सवाल सॉल्व करवा रखे एग्जाम अप्रोच के साथ। तो एक बार आप जाके इन वीडियोस को देखो, ठीक है। किसी टीचर्स ने नहीं करवा रखे इतने डिटेल में, इतनी सारी मेहनत कोई नहीं करता भाई। मैंने बहुत सारा कंटेंट फ्री में डाल रखा है यूट्यूब पर। आपको आपकी अप्रोच में सुधार होगा और आप सीख पाओगे कि हां हमें पेपर में कैसे जल्दी करना है। जब आप मॉक टेस्ट लगाएं घर पे तो बहुत सारे बच्चों को घबराहट होती है कि कहीं यार मैंने यूनिट डिजिट मैच कर लिया, कहीं गलत तो नहीं, मैं एक बार पूरा करके देख लेता हूं। इस घबराहट को दूर कर दो और अपने आप पे भरोसा रखो। जब आप मॉक टेस्ट लगाते समय इन अप्रोचेस का इस्तेमाल करोगे तो ही तो आपके अंदर की घबराहट दूर होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप रियल एग्जाम हॉल में भी इस तरीके से सवाल कर पाओगे, ठीक है। सारा का सारा खेल माइंड का है। माइंड को जैसी ट्रेनिंग दोगे, जिस हिसाब से आप प्रैक्टिस करोगे, उसी हिसाब से आपको जो है एग्जाम में करने का मौका मिलेगा और वैसा ही आपको फल भी मिलेगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप इन प्लेलिस्ट की वीडियोस को जरूर जाके देखिएगा सभी लोग। और देखो, बिना समय बचाए तो आपका सिलेक्शन होना है नहीं। लास्ट में एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि कम समय में दूसरों से ज्यादा सही सवाल करके ही सिलेक्शन लिया जा सकता है। आप 80 सवाल सही करके आ रहे हो, दूसरा भाई भी 80 करके आ रहा है, किसी का नहीं होगा। अरे उसका होगा ना जो 82 करके आ रहा है। मेरे दोस्तों, आपको बेहतर करना है लेकिन दूसरों से भी बेहतर करना है, इसलिए तो इसका नाम कंपटीशन है। और बिल्कुल गला काट प्रतियोगिता होनी है इसमें। क्यों? क्योंकि आपका कंपटीशन उन बच्चों से भी है जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, है ना, जिनका ऑलरेडी साउथ में काम कर रहे हैं, नॉर्थ में ट्रांसफर लेना चाहते हैं, जो एमटीएस में सिलेक्ट हो चुके हैं, जो सीएचएसएल की जॉब में सिलेक्ट हो चुके हैं, उनके साथ भी आपका कंपटीशन है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कई सारे टीचर्स से पढ़ चुके हैं, जो 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो इस बार पूरी तैयारी के साथ हैं, उनसे भी आपका कंपटीशन होना है। तो अगर आप कुछ ऐसा यूनिक सा नहीं करोगे तो दोस्त आपको एक यूनिक जॉब कैसे मिल पाएगी दोस्त, ठीक है भाई। ये और ऐसा नहीं कि पहली बार में लोगों के सिलेक्शन नहीं होते, या पहली बार में टॉप रैंक नहीं आती, या पहली बार में लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं बनते। मनमोहन सिंह है कानपुर से, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू पढ़ा हुआ है, फर्स्ट टाइम पे सिलेक्शन लिया भाई ने, पूरा बैच पढ़ा था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जीरो टू हीरो बैच से तो इन्होंने पढ़ाई था, यूट्यूब की सारी फ्री क्लासेस देखी थी और उससे और ज्यादा बेनिफिट हुआ, ठीक है। 97 रैंक थी इनकी, 97, और 100% स्कोर किया था मैथ में फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप भी कर सकते हो, आप में भी इस भाई के बराबर क्षमता है। बस आपको सही दिशा में पढ़ना है, सही टीचर से पढ़ना है, सही कंटेंट पढ़ना है, सही मेथड से पढ़ना है, सही स्ट्रेटजी से पढ़ना है, और वही आपको एग्जाम हॉल में जाके अप्लाई करनी है। और एंड में आप सभी के होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जिन बच्चों का पेपर पहली शिफ्ट में होना है या स्टार्टिंग के डेज में होना है, वो घबराइए मत मेरे दोस्तों, ठीक है। वो घबराइए मत बिल्कुल भी, स्टार्टिंग में पेपर हल्का आएगा और बता दिया मैंने आपको। बाय।